हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो वक्त का पहिया जो है ना, वो कभी भी रुकता नहीं है, किसी के लिए भी किसी भी सिचुएशन में नहीं रुकता है। आपके ऊपर सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, मौसम बदल रहे हैं, जाड़ा गर्मी बरसात हो रहा है, बहुत सारी चीजें आई गई, कुछ भी हुआ, मतलब कुछ भी हुआ इस धरती पे, लेकिन वक्त कभी भी किसी के लिए रुका नहीं। तो अगर आप अपने खराब कंडीशन में अपने आप को रोक देंगे तो यहाँ पे गलती आपकी ही है। तो वक्त के हिसाब से चलना सीखिए। जैसे भी वक्त आपको चलने के लिए इशारा कर रहा है, उस इशारे को समझते हुए उस पर काम करना है और सही दिशा में काम करना है, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। बात आ गई सफलता की, बात आ गई आपके एग्जाम की, बात आ गई आपकी पढ़ाई की। देखिए, पढ़ाई करना, सफलता प्राप्त करना, किसी परीक्षा को निकालना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आप लोग बोलेंगे दीदी आप हमेशा यही बोलती हैं कठिन नहीं है। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा किया हुआ है। बात यहाँ पे होती है ना कि जब आप उसको कठिन मान लेते हैं कि बहुत कठिन है, बहुत हार्ड है, ये चीज बहुत, मतलब ऐसी चीजें हैं जो दिमाग में घुस नहीं रही हैं, भूल जा रही हैं। अगर आप ऐसा मान लेंगे ना, तो जैसा मानेंगे वैसा ही होता है। चीजें कठिन लगती हैं तो उसको बार बार दोहराने से, बार बार रिवीजन करने से वो चीजें आसान हो जाती हैं। देखिए क्या है ना कि हमारे हाथ में सारी चीजें नहीं होती हैं, सारे सिचुएशन नहीं होते हैं। आपके हाथ में क्या है, आप खुद सोचिए। जरा सा, थोड़ा सा मंथन करेंगे ना, आत्म मंथन करेंगे, तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है बस आपकी मेहनत, और कोई भी चीज आपके हाथ में नहीं है। ये भ्रम है हमारा कि हम किसी को बदल देंगे, किसी इंसान को बदल देंगे, किसी अपने परिवार वालों को बदल देंगे, या फिर हम इस चीज को बदलने की ताकत रखते हैं। आप दूसरों पे अधिकार नहीं जता सकते, दूसरी चीजों को बदलने की क्षमता नहीं है आपके अंदर। क्षमता है तो बस खुद को बदलने की है, और खुद का वक्त बदलने की है। अब यहाँ पे वक्त की बात आई तो यहाँ पे फिर दो बात उठती है। एक तो या तो वक्त को बदलने की हिम्मत रखिए, ताकत रखिए, या तो अपने को वक्त के हिसाब से बदलने की ताकत रखिए। दोनों बात है यहाँ पे। अब ये दोनों चीजें ना हमारे ऊपर लागू होती हैं, और ये दोनों चीजें ना अदला बदली करती रहती हैं। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। यहाँ पे हमें ये डिसाइड करना है कि हम सिचुएशन के हिसाब से कौन सा काम करें इन दोनों चीजों में। वक्त को बदलने की ताकत बिल्कुल हर एक इंसान में होती है। अपने वक्त को आदमी बदल देता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगता है, धैर्य मांगता है। वहां पे हमें धैर्य का परिचय देना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि हम खुद या तो वक्त के हिसाब से अपने आप को बदल लें। बिल्कुल भी बदल सकते हैं। अभी आपकी सिचुएशन जैसी भी है, वक्त आपका जो भी कह रहा है करने के लिए, आपको अपने आपको बदलना पड़ेगा उसी के अनुसार। जैसे कि आपकी अगर परीक्षा नजदीक आ रही है, तो वक्त इस समय आपसे यही कह रहा है कि सारे काम को छोड़ के, सारे लोगों को छोड़ के, लोग दुनिया आपको कुछ भी कहे, मतलब हर चीज को इग्नोर करके, अभी वक्त है पढ़ाई करने का, वक्त है मेहनत करने का। अगर आप इसके हिसाब से काम करेंगे, इसी हिसाब से चलेंगे, तो आप सफल हो जाएंगे, 100% सफल हो जाएंगे। लेकिन वहीं पे आप देखते होंगे बहुत सारे लोग समय गंवा देते हैं। जो गोल्डन मतलब एक टाइम मिलता है ना उनको, एक पीरियड मिलता है कि इस टाइम में आपको अपना वक्त बदलना है, आपको ये चीजें करनी है। वहां पर वो इंसान वो चीज पे ध्यान न देके दूसरी चीज पे ध्यान देता है। परीक्षा टलेगी, परीक्षा ये होगा, किताबें ये चीजें कठिन है, वहां क्या चल रहा है, मैच अभी आता है तो मैच हमें तो अच्छा, मैं ये देखी ना, बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, क्रिकेट देखना चाहिए, बाकी चीजें देखना चाहिए। कुछ लोगों को मैंने ऐसा देखा, ऐसा लगा कि सब कुछ छोड़ के वही एक दुनिया है। अच्छी बात है, इंटरेस्ट होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही। लेकिन आप खुद सोचिए कि जब इंडिया टीम जीतती है कितनी खुशी होती है, कितना हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, लगता है कि पूरा जग जीत लिया। जाहिर सी बात है, होना चाहिए देश के लिए, अपना अपनी भक्ति होनी चाहिए। तो देश के लिए भक्ति है, बाकी लोग जीत रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान देना चाहिए कि जितने भी लोग हैं वहां पे, विराट कोहली को कितना सम्मान है, बाकी चीजें हैं, स्ट्रगल भी जानना चाहिए कि कहाँ कैसे वहां तक पहुंचे, और कितनी मेहनत अभी होती होगी। तो आप लोग उनके लिए तालियां बजा रहे हैं खड़े होके, कि उनकी खुशी में खुश हो रहे हैं। काश ये काम हम कर पाते, काश हम जितना वो लोग मेहनत करते हैं हम कर पाते। फिजिकल वर्क है, मेंटली जो प्रेशर है, देश की बात हो रही है वहां पे, अपनी बात सिंगल की बात नहीं हो रही है कि हमको जीतना, देश की बात हो रही है। वहां पे कितना उन लोगों के ऊपर दबाव बना रहता है, उस हिसाब से वो लोग परफॉर्म करते हैं। कितना अभ्यास करते हैं, अगर एक दिन भी छोड़ दें तो उनका क्या हाल होता है। इंजरी हुई रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग कितना उसको इग्नोर करते हुए अपने आप को वहां पे खड़ा करते हैं। आप लोग खुद ये तो थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए। मैं यही देखी ना, कितना लोग खुश हो रहे हैं, इतना लोग हो रहे हैं, थोड़ा सा इस पार्ट पे भी ध्यान दीजिए ना। अच्छा, वो जीत रहे हैं तो आपको कितनी खुशी हो रही है, आप जीतेंगे तो क्या होगा। मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि मुझे वहां पे इतनी खुशी हो रही है कि जो लोग जीत रहे हैं देश के लिए, दूसरे लोग मेहनत कर जीत रहे हैं,
अगर मैं उतना मेहनत करके या उस तरह से अपने आप को बना के अगर मैं कुछ कर लेती तो क्या बात रहती, कितनी खुशी होती। तो एक छोटी सी खुशी पाने के लिए, छोटी खुशी नहीं है ये, मतलब लगता है कि एक सक्सेस ही तो है, एक टीचर बनना ही तो है। लोग ना, अच्छा टीचर बनने को ना लोग बहुत हल्के में लेते हैं, अरे टीचर बनना बहुत आसान होता है, अब बाकी चीजें बड़ी कठिन होती है, बाकी परीक्षा बहुत कठिन होती है। मतलब अब जो मेहनत कर रहा है वही जान सकता है कि क्या कठिन है क्या सरल है। हर एक परीक्षा का अपना एक लेवल होता है। अगर इतना ही आसान रहता तो एक ही बार में इंसान पता नहीं क्या से क्या कर लेता। तो हर एक परीक्षा, मेन बात है ना कि हम चुनाव किसका करते हैं। तो जिसको भी जो जिस फील्ड में जाना रहता है, अगर वो उसका चुनाव कर रहा है कि हमें टीचर बनना है, हमें इस रेलवे में जाना है, हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, जो भी आप चुनाव कर रहे हैं, तो चुनाव क्यों आदमी करता है? अपना इंटरेस्ट के हिसाब से तो करता है। तो उसमें दिक्कत क्या है? आप जाने होंगे ना उसका सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, क्या चीजें करनी पड़ती हैं, तभी तो आपने हामी भरी होगी, मन को मनाया होगा कि इस चीज का फॉर्म भरते हैं, या फिर टाइम पास करने के लिए फॉर्म भर दिया कि बस चलो देखते हैं परीक्षा में क्या होता है, यार परीक्षा देंगे यार, देखने क्या जरूरत है। और पहले से मान के बैठे कि हमसे तो होगा ही नहीं, चीजें बड़ी कठिन है, मेरे बस की बात नहीं है। मतलब फॉर्म ऐसे ही भर दिया इस वजह से, या फिर किसी मकसद से भरा कि नहीं मुझे करना है, मुझे निकालना है। सब कुछ देखिए आपके ही इर्द गिर्द चीजें घूम रही हैं, आपके दिमाग के अनुसार ही चीजें घूम रही हैं कि आप कर क्या रहे हैं। और जरा बैठ के सोचिए आप कर क्या रहे हैं, है ना। ये समय तो निकल जा रहा है, जो शुरू में मैंने बोला ना, वक्त का पहिया किसी के लिए रुकता नहीं है, वक्त आपके लिए रुका नहीं है। आप खुद देखिए, आप भले रुके हुए हैं, आप रुक गए हैं किसी सिचुएशन की वजह से, घर में कोई दिक्कत आ गई, कोई थॉट, कोई सोच, कोई पास्ट की बातें, कोई बहुत आपको हर्ट कर दिया, किसी ने छोड़ दिया, कोई बात नहीं कर रहा आपसे, मतलब दुनिया भर की छोटी छोटी ऐसी बातें होंगी जिनका कोई मतलब नहीं है फिलहाल के टाइम में। ये सब चीज करने के लिए ना बाद में भी समय आपको मिल सकता है, लेकिन ये जो परीक्षा के लिए आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये जो, अच्छा परीक्षा की तैयारी एक दिन में तो होगी नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आप 10 दिन में तैयारी कर लेंगे या एक हफ्ते में कर लेंगे। आपको भी पता है कि इसके लिए समय देना पड़ता है। क्यों अगला इंसान सफल हो जाता है, क्यों एक इंसान बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है नहीं सफल होता, क्यों? क्योंकि उसने हार्ड वर्क करना कब शुरू किया? जब एन वक्त पे शुरू किया, जब उसको लगा कि अब एकदम सब कुछ नजदीक आ गया है, अब करना शुरू करते हैं। दिमाग में भ्रम क्या होता है ना, कि जैसे ये होता है कि हमें तो चीजें भूल जाती हैं, है ना, हम पहले से पढ़ के करेंगे क्या, हमें तो चीजें भूल जाती हैं। इससे अच्छा है कि 2-4 दिन पहले से पढ़ो, दिमाग में चीजें रहेंगी और तुक्का उक्का मार देंगे, इधर उधर का कर देंगे, याद आ जाएंगे। ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है कि आपको चीजें भूल जाती है। अभी आपको लग रहा है, मेरे पास बहुत सारे कमेंट इसी पे आते हैं कि मुझे तो पढ़ा हुआ भूल जा रहा है और नींद का तो कोई मतलब व्यवस्था हो ही नहीं पा रहा है, कितना भी करो नींद आ ही जाती है। ये कि आपके लिए सामान्य, मतलब कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, सामान्य सी बात है, सबके लिए यही चीजें लागू होती है। क्या करना है, बहुत नींद आए तो मैं बार बार कहती हूँ कि आप अलार्म लगाइए, 10 मिनट का, 15 मिनट का एक झपकी ले लीजिए, सो जाइए, लेकिन फिर उठिए, चिंता के साथ सोइए कि मुझे उठना है, अभी पढ़ना है, मैं इस चीज को यहीं पे छोड़ के अभी जा रही हूँ सोने, फिर उसके बाद उठ के तुरंत वहीं से कंटिन्यू करना है। तो ये चिंता होनी चाहिए। और चिंता कब होगी? आपको क्या जरूरत है नौकरी की? आपको जरूरत है जो चीज आप कर रहे हैं, क्या आपको कितनी जरूरत है? जरूरत तो है, मान लीजिए कितनी जरूरत है, जितनी ज्यादा जरूरत होगी आपको उतना ही ज्यादा आपको लगेगा कि मुझे पढ़ना चाहिए। मोटिवेशन क्या है? जैसे मैं आप लोगों को मोटिवेशन देती हूँ, ये कितनी देर असर करता होगा आप खुद सोचिए। अगर आपके अंदर वो लाग नहीं होगा, अपने करियर के प्रति आप नहीं सोचेंगे, तो कितनी देर के लिए मोटिवेशन होता होगा? 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए? अगर आप फिर से आप उसी अपने पुराने लहजे में हैं तो फिर वो खत्म हो जाएगा। तो अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। और वो मोटिवेशन कैसे आएगा कि आपको जरूरत कितनी है, कितनी जरूरत है आपको नौकरी की, आप जो पाना चाहते हैं उसे कितनी जरूरत है। भाई मेरे लिए तो जान से बढ़ के जरूरत थी। मैं तो यही जानती थी कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी अगर नहीं होगा तो मैं उस तरह से, फिर मेरी पढ़ाई थी, मेरी तैयारी थी। अब आपको कितनी जरूरत है? क्या आपको ऐसा लगता होगा कि अरे यार कोई है तो मेरा खर्चा उठाने के लिए, और कोई लोग हैं ही, और चल ही तो रहा है, अच्छा चल रहा है। 30-40 हजार अगर किसी प्राइवेट स्कूल में मिल भी रहे हैं, जैसे मिशनरी वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे अच्छी खासी, जाकर मैं भी थी, वहाँ पे अच्छी खासी सैलरी होती है। तो अगर उतना में आप संतुष्ट है कि चलो मेरा तो चल ही रहा है, हस्बैंड है वो कमा ही रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो है तो कोई दिक्कत नहीं, हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो आपको मोटिवेशन कहाँ से आएगा जब इस तरह की भावना रहेगी? तो बात तो वो होती है ना कि मेरा कोई नहीं है, मेरी मेरी जिम्मेदारी, मेरी जीवन की जिम्मेदारी छोड़िए, मेरे साथ अगर कोई है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो फिर वो कहाँ से होगी? अपने आप को साबित करना, आत्मसम्मान की बात, सबसे बड़ी बात है आत्मसम्मान की बात, अपनी वैल्यू बढ़ाने की बात, बहुत सारी चीजें। तो अगर जरूरत कितनी है डिपेंड करता है, उसी हिसाब से मोटिवेशन आपको अंदर से आएगा। उस पे अगर आप किसी का वीडियो देख लिए तो कहते हैं ना कि उस चीज को वो बढ़ा देता है, उद्दीपन। आप
बढ़े होंगे रस, उद्दीपन और चीज भाव को बढ़ा दिया, ठीक है। और अगर जैसे लो फील होता है, फिर देख लिया किसी का मोटिवेशन वीडियो, फिर देख लिया, फिर आपका और भाव बढ़ गया। मैं तो किसी चीज को सेव करके रख लेती थी, कोई मोटिवेशन वाली लाइन, कोई लोग जो आपको मोटिवेट करते थे। मुझे मोटिवेट कर कौन लोग करते थे? मेरे आलोचक लोग, मेरे निंदक लोग। जितना ही मेरी कोई आलोचना करता था और जितना ही मुझे कोई भला बुरा बोलता था, मैं अंदर से मोटिवेट होती कि मुझे अब तो करके दिखाना है भाई, यही लोगों के लिए दिखाना है। तो मैं उन लोगों को याद कर लेती थी। बहुत अच्छी बात है। आपके ऊपर कोई हंसे, बहुत अच्छी बात है, आप आगे बढ़ने वाले हो, लेकिन उसको आप दिल पे लेना सीखिए। एक जिद पकड़ना सीखिए कि अगर उसने मेरे ऊपर हंसा है तो आज मैं साबित उसके बाद करके दिखाऊंगी कि मैं हूं क्या, है ना। आप किसी को गिराने का प्रयास मत करिए, बस अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। लोग आपका टांग पकड़ के पीछे खींचने के लिए तैयार है बस, लेकिन आपका प्रयास हमेशा आगे बढ़ने का होना चाहिए। ऐसी भावना, आप ये बदले की भावना मत रखिए कि अगला आपको ऐसा बोल रहा है, आपके लिए खराब सोच रहा है, तो मैं भी उसके लिए ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगी, उसको मैं भी गिराने का, तो आप इसी में उलझे रह जाएंगे। आपको अगर आगे बढ़ना है तो इन चीजों को इग्नोर करिए। बड़ी तुच्छ चीजें हैं, छोटी चीजें हैं, है ना। तो इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।